बहुत समझाने पर भी सती जब नहीं मानती है तो भोले बाबा ने ईश्वर को प्रणाम किया। अस कहे लगे जपन हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। अस कहे लगे जपन हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। वोल्टेज बढ़ाइए, वोल्टेज। अस कहे लगे जपन हरि नामा, अस कहे लगे जपन हरि नामा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा, सती गई सुख धामा। भोले बाबा बैठ गए ध्यान में। देखिए, ध्यान कोई नई चीज नहीं है। भोले बाबा जब ध्यान कर रहे हैं और हमारे महापुरुष भी ध्यान करके ही महान बने। ध्यान कोई नई चीज नहीं है। जितने संत हुए सबों ने ध्यान किया है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे गुरु महाराज ने जीवन में क्या किया? दो ही चीज, सत्संग और ध्यान। दो ही चीज, सत्संग एक फर्ज समझ करके कि हमारा फर्ज है प्रचार प्रसार, आर्य समाज के प्रवर्तक और संस्थापक दयानंद सरस्वती, उन्होंने जब आत्म साक्षात्कार किया ना, यानी संत जब बन गए तो हिमालय चले गए। और हिमालय गए? हिमालय आप लोग? मैं गया हूं। हिमालय की यात्रा मैंने की है। एक पर्वत पर आप चढ़ेंगे ना तो दूसरा पर्वत दिखाई पड़ेगा, और दूसरा चढ़ेंगे तो तीसरा, तीसरा चढ़ेंगे तो चौथा। एवं प्रकार से पर्वत ही पर्वत है। अध्ययन की दृष्टि से मैंने पर्वतों को, कंदराओं को, गुफाओं को, ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को आदि आदि, और कोई साधना करने के ख्याल से भी मैंने हिमालय की यात्रा की थी। प्रारंभ में ही अध्ययन की दृष्टि से एक पर्वत चढ़िए तो लगेगा और पर्वत है। हिमालय में पर्वत ही पर्वत है। तो दयानंद सरस्वती ने सोच लिया, निर्णय कर लिया, मुझे क्या करना है। दयानंद सरस्वती चढ़ गए चोटी पर, और चोटी पर चढ़ करके बैठ गए ध्यान में। और उन्होंने सोचा ध्यान लगाऊंगा, और ध्यान जब लग जाएगा, यम नियम
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। और जैसे वृत्ति एकाग्र होगी ध्यान में, पिंड और ब्रह्मांड का जो मिलन स्थान है, उस जगह उसको कहते हैं सुषुम्ना। और उस सुषुम्ना में जो अपने आप को ठहराते हैं, उसी जगह दरवाजा है। परमात्मा तक जाने के लिए दरवाजा वही है। और उसी में घुस जाते हैं, इधर का ख्याल भूल जाते हैं। उसी जगह प्रविष्ट होकर और अंदर चला जाऊंगा, शरीर लुढ़केगा। और जैसे लुढ़केगा 2-4 बार लुढ़कने के बाद तो राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर झंझट क्यों करना है। मैं जिस लिए धराधाम पर आया था वो काम मेरा पूरा हो गया। और यही सोच करके महर्षि दयानंद बैठ गए ध्यान में। आकाशवाणी होती है, दयानंद ऐसा मत करना। तो दयानंद सरस्वती ने कहा, प्रभु अब इस शरीर को रखने से क्या फायदा, अब तो मेरा काम पूरा हो गया। अब शरीर को रखूंगा तो झंझट ही होगी ना, परेशानी होगी, बहुत कष्ट होता है महाराज। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और बुढ़ापे में कष्ट भी बहुत होता है, घुटनों में दर्द, बैठने में, उठने में, चलने में, फिरने में, खाने में। तो महाराज मैं चाहता हूं मेरा काम पूरा हो गया और इस शरीर का परित्याग कर दूं अब मैं। परमात्मा ने कहा, आकाशवाणी मतलब परमात्मा, परमात्मा ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो दयानंद। तुमने जिस ज्ञान को प्राप्त किया है उस ज्ञान को वितरण करो हमारी सृष्टि में। परमात्मा की सृष्टि है ये, सेवा करो। महर्षि दयानंद ने कहा, प्रभु हमारा ज्ञान 2-4 जल की बूंद की तरह है, और संसार में जो त्रैताप है ये प्रज्वलित अग्नि की तरह है। मैं प्रचार करने जाऊंगा ना प्रभु, उस प्रज्वलित अग्नि में हमारा ज्ञान ना जाने कहां खो जाएगा। कहा चाहे कुछ भी हो, तुमको अपना कर्तव्य समझकर ज्ञान का प्रचार करना है। जीने के लिए परमात्मा ने ये शरीर दिया है। आप अपनी मर्जी से शरीर नहीं छोड़ सकते, नहीं मर सकते। महर्षि दयानंद ने विचार को बदल दिया परमात्मा के कहने पर, और उन्होंने धर्म का प्रचार किया। अगर महर्षि दयानंद नहीं होते ना तो वेद का जो नाम सुनते हैं ना शायद नहीं सुनते।
हमारे वेदों को पश्चिम के जो राजे महाराजे आए, उन लोगों ने हमारे धार्मिक स्थानों को तोड़कर, विध्वंस कर और सबसे पहले ग्रंथों को जलाया। क्योंकि इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो सभ्यता है, उन ग्रंथों में है। इसको पहले जलाओ। ग्रंथों को जला दिया और कुछ बचे तो इंग्लैंड सरकार यहां से लूट करके ले गई। महर्षि दयानंद यहां से इंग्लैंड गए और चारों वेदों का अध्ययन कर कंठाग्र करके और यहां आकर के लिख दिया। वहां से ग्रंथ नहीं ला सकते थे। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व वेद, 4 उपवेद, आयुर्वेदम, धनुर्वेदम, गांधर्वम वेदम, मात्मनः स्थापत्यम च सृजत वेदम, कर्मात् पूर्वादि भेर मुखे है। इसलिए महर्षि दयानंद कि हम बहुत बड़े ऋणी हैं। मतलब परमात्मा ने कहा अपना कर्तव्य का पालन करो। भगवान बुद्ध ने भी यही सोचा था। भगवान बुद्ध ने भी यही सोचा था। भगवान बुद्ध जब उपलब्ध हुए ज्ञान को, बुद्ध का मतलब होता है